नमस्कार, पल्स चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण विषयों को आसान भाषा में समझाते हैं। आज हम एक बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, राज्य और समाज के बीच अंतर। अक्सर इन दोनों शब्दों को एक जैसा समझ लिया जाता है, लेकिन इनका अर्थ और कार्यक्षेत्र अलग अलग होते हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको इन दोनों की स्पष्ट समझ हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1. परिचय। राज्य और समाज दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। राज्य एक राजनीतिक और कानूनी संस्था है जो एक निश्चित क्षेत्र पर शासन करता है। वहीं समाज एक व्यापक संगठन है जिसमें लोग आपसी संबंधों, परंपराओं और संस्कृति को साझा करते हैं। राज्य और समाज का अंतर समझना राजनीति विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य और समाज का अर्थ। राज्य एक राजनीतिक संस्था है जिसका कार्य शासन करना और व्यवस्था बनाए रखना होता है। वहीं समाज व्यक्तियों का एक समूह है जो परस्पर संपर्क में रहते हैं और समान मूल्यों, परंपराओं तथा संस्कृति को साझा करते हैं। 2. कार्यक्षेत्र का अंतर। राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित होता है जो मुख्य रूप से शासन, कानून प्रवर्तन और प्रशासन तक सीमित रहता है, जबकि समाज का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक होता है जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक पहलू शामिल होते हैं। 3. उत्पत्ति का अंतर। राज्य एक मानव निर्मित संस्था है जिसे शासन और व्यवस्था के लिए बनाया गया है। इसके विपरीत समाज एक प्राकृतिक संस्था है जो मानव सभ्यता के साथ विकसित हुआ है। 4. नियंत्रण का अंतर। राज्य कानूनों और उनके प्रवर्तन तंत्रों के माध्यम से लोगों को नियंत्रित करता है। वहीं समाज रीति रिवाजों, परंपराओं और नैतिक मूल्यों के माध्यम से लोगों पर प्रभाव डालता है। 5. बल प्रयोग का अंतर। राज्य के पास कानूनी रूप से बल प्रयोग करने की शक्ति होती है जिससे वह कानून और व्यवस्था बनाए रखता है, जबकि समाज बल प्रयोग नहीं करता बल्कि सामाजिक दबाव और नैतिक मूल्यों के आधार पर लोगों को नियंत्रित करता है। 6. सदस्यता का अंतर। राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है और उसके क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को इसका पालन करना पड़ता है, जबकि समाज की सदस्यता स्वैच्छिक होती है और व्यक्ति एक से अधिक सामाजिक समूहों का हिस्सा बन सकते हैं। 7. संप्रभुता का अंतर। राज्य संप्रभु होता है और अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति रखता है। वहीं समाज के पास संप्रभुता नहीं होती बल्कि वह राज्य द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करता है। 8. स्थायित्व का अंतर। राज्य समय के साथ बदल सकता है या समाप्त हो सकता है, जैसे कि क्रांतियों, युद्धों या राजनीतिक परिवर्तनों के कारण, जबकि समाज अधिक स्थायी होता है और यह राज्य के अस्तित्व से स्वतंत्र रूप से बना रहता है। 9. उद्देश्य का अंतर। राज्य का मुख्य उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना, न्याय सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना होता है, जबकि समाज का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक संरक्षण और व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करना होता है। 10. अधिकार की प्रकृति का अंतर। राज्य का अधिकार कानूनी और औपचारिक होता है जिसे कानून द्वारा लागू किया जाता है। वहीं समाज का अधिकार अनौपचारिक होता है जो परंपराओं, रीति रिवाजों और आपसी समझ पर आधारित होता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, राज्य और समाज एक दूसरे से जुड़े होने के बावजूद अलग अलग इकाइयां हैं। राज्य शासन और कानूनी व्यवस्था प्रदान करता है, जबकि समाज लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को दिशा देता है। दोनों मानव समाज के लिए आवश्यक हैं और इनके बीच संतुलन बनाए रखना एक स्थिर और सामंजस्यपूर्ण सभ्यता की ओर ले जाता है। आशा है कि आपको राज्य और समाज के बीच का अंतर स्पष्ट हो गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पल्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।